तो दीजिए अब। गुड, थैंक यू। जी। आइए हम सब सांख्य दर्शन की कक्षा को आरंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुनः सभी को सादर नमस्ते। आप सबका स्वागत है सांख्य दर्शन की कक्षा में। और हम 20 सूत्र तक कर लिए थे पीछे कक्षा में चर्चा। और आज थोड़ा पीछे से ही भूमिका बनाते हुए तो इसमें आया था कि आत्मा का बंधन किस किन कारणों से होता है। तो काल से, दिशा से, कर्म से, फिर आया प्रकृति से कि क्या आत्मा प्रकृति से बंधा हुआ है। तो सूत्रकार ने ये कह दिया, प्रकृति निबंधनात् चेत ना तस्यापि पारतंत्र्यम, कि आत्मा जो है वह प्रकृति से भी बंधा हुआ नहीं है। प्रकृति उसको नहीं बांधती है। क्यों नहीं बांधती प्रकृति? क्योंकि प्रकृति परतंत्र है। परतंत्र अर्थात जड़ होने से वह स्वयं प्रकृति किसी चेतन सत्ता को ग्रसित कर ले, बांध ले, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्रकृति आत्मा को नहीं बांधती है। ये निष्कर्ष निकला। 19 नंबर सूत्र में आत्मा के स्वरूप को बताया गया। आत्मा के बारे में महर्षि कपिल कहते हैं कि क्या स्वयं आत्मा बंध जाती है संसार में आकर के? संसार में स्वयं अपनी इच्छा होती है संसार में आ जाए। तो आत्मा स्वयं भी नहीं बंधती है। उसमें कहा ना, ना शब्द पहले पढ़ दिया। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योग तद योगात ऋते। इस सूत्र में ये बातें आई थी कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। तो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मुक्त स्वभाव है, जिसका स्वभाव ही है शुद्ध बुद्ध मुक्त, बंधन से रहित। तो वो बंधन में कैसे पड़ेगा? अपने आप कैसे बंधन में डालेगा? तद योग, उस प्रकृति के साथ योग कैसे करेगा अपना? तो योगात्रिते, तो उस प्रकृति और आत्मा का संयोग किसके कारण से, किस कारण से होता है? दोनों का संयोग तो होता है तभी तो बंधन में आता है। तद योगात्रिते, तो किसके बिना, किसके कारण से होता है, किस कारण से होता है, इसका उत्तर आगे दे रहे हैं। तो इस सूत्र में आया था 20 नंबर के जो सूत्र है, ये सूत्र है ना। फिर कहते हैं आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो फिर ना अविद्यातः अपि अवस्तुना बंधा योगात। तो अब प्रश्न यहां तक हमारा आ गया था कि आत्मा को अविद्या से बंधा हुआ मानना चाहिए। तो यदि कोई प्रश्न ऐसा करता है कि आत्मा का बंधन का कारण अविद्या है, उस बात को भी दार्शनिक ढंग से महर्षि कपिल खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना अविद्यातः अपि अवस्तुना बंधा योगात, अयोगात, बंध अयोगात। तो अविद्या से भी अवस्तुना, क्योंकि विद्या, अविद्या कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। अविद्या अपने आप में कोई भी सत्ता नहीं। अविद्या का अर्थ हम ऐसे समझेंगे, जिसकी अविद्यमानता होती है, जो फॉल्स है, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं, वही तो अविद्या है। तो ऋषि कहते हैं जो स्वयं अविद्या है, अवस्तु है, कोई पदार्थ तो है नहीं अविद्या। अविद्या का मतलब अभाव, अवस्तु। तो वो बंधन में समर्थ कैसे होगा? अयोग्य होगा। जो स्वयं की सत्ता नहीं है, अविद्या की अपनी कोई सत्ता नहीं है,
तो अविद्या की जब अपनी सत्ता नहीं है तो वो कैसे किसी को बांध लेगा। इसलिए अविद्या से भी बंधन नहीं हो सकती, आत्मा बंधन में नहीं आती, ऐसा ऋषि ने कहा। इसमें तर्क दे रहे हैं। तो देखिए 21 नंबर सूत्र में क्या कहा। यहां से हम लोगों की बातें आज की कक्षा में चलेगी। तो 21 नंबर सूत्र ब्लैक वाला देखेंगे। अवस्तुत्वे सिद्धांत हानि। अब प्रश्न आता है कि जब अविद्या की सत्ता नहीं है और अविद्या बांधती है किसको, आत्मा को। आत्मा किससे बंधती है प्रकृति के साथ, अविद्या के कारण। ये प्रश्न यदि हम लाके खड़ा करें तो अविद्या वस्तु नहीं है, ये ऊपर कह दिया, इसलिए वो बांध नहीं सकता। और अविद्या की यदि सत्ता स्वीकार कर लिया जाए कि अविद्या की सत्ता है, अविद्या भी एग्जिस्ट करता है, तो ऋषि स्वयं कहते हैं, महर्षि कपिल, कि सिद्धांत की हानि हो जाएगी। क्या सिद्धांत की हानि होगी, इसको महर्षि कपिल की बातों को ब्रह्ममुनि जी के शब्दों में सुनेंगे। अविद्यया वस्तु वस्तु त्व स्वीकारे, कहते हैं वस्तुत्व स्वीकारे, यदि वस्तु को स्वीकार किया होने पर दार्शनिक सिद्धांत हानिर्भवति। अविद्या को वस्तु स्वीकार करने पर दार्शनिक सिद्धांत की हानि हो जाएगी। क्या हानि होगी, कैसे होगी। ना ही क्वचित दर्शने आर्ष दर्शने अभावो वस्तुत्वेन स्वीक्रियते स्वीकर्तुम युज्यते वा। इसका अर्थ यही हुआ कि यदि ना ही क्वचित, कहते हैं कि कहीं पर भी दर्शन शास्त्र में जो आर्ष ग्रंथ है, वेदानुकूल दर्शन है, दर्शन ऐसे हमने बताया था 9 दर्शन होते हैं। षड दर्शन तो आपने सुना ही है, जो आर्ष ग्रंथ है, जो वेद के उपांग हैं, जैसे सांख्य योग वैशेषिक न्याय वेदांत मीमांसा। तो ये तो दार्शनिक आर्ष ग्रंथ हैं। लेकिन और भी ग्रंथ हैं, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, ये सब भी और दर्शन तो बहुत सारे हैं। लेकिन मूलतः 9 माने 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन। तो आर्ष दर्शन में अभाव, जो षड दर्शन है, इस दर्शनों में अभाव को, अविद्या क्या है, अभाव है। अविद्या अविद्यमान होना, गैप होना, तो जो वस्तु नहीं होना। तो अभाव को यदि वस्तु स्वीकार कर लिया जाए कि वो वस्तु है, उसकी सत्ता है और आत्मा को बांधती है विद्या, तो आर्ष दर्शन में अभाव वस्तुत्व स्वीक्रियते, यदि कहते हैं युज्यते वा, ऊपर से यहां ना आया ना, इस शैव दर्शन में अविद्या को वस्तु स्वीकार नहीं की गई है। ऐसा संयोजन नहीं किया गया, ऐसा युक्त युक्त बातें नहीं मानी गई, ये युक्त युक्त बातें है ही नहीं। दर्शनम तो तदेव स्वीकरोति यत् खलु सत्ता रूपेण दृश्यते ज्ञान पथम आगच्छेत तदेव दर्शनस्य प्रतिपाद्यम। इस वाक्य में ये कहा जा रहा है कि दर्शन शास्त्र में तो स्वीकार किया जाता है निश्चय से, जो जिसकी सत्ता रूपेण, सत्ता के द्वारा एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी सत्ता है उसको ही स्वीकार किया जाता है। अविद्या की सत्ता नहीं है, इसलिए ज्ञान पथ पर अविद्या आती नहीं है। उसको कैसे समझेंगे विद्या को। इसलिए दर्शन में इसका अविद्या का प्रतिपादन, जो वस्तु नहीं है उसकी नहीं की गई है। वस्तु अविद्या का प्रतिपादन है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, लेकिन वस्तु रूप में, पदार्थ रूप में प्रतिपादन अविद्या को नहीं किया गया है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर ये जो 22 नंबर सूत्र है, ये कह रहे हैं कि विजातीय द्वैतापत्तिश्च। इस सूत्र में कहा कि अभाव को वस्तु रूप मान लेने पर
दो प्रकार के विरोध वाली भावना आ जाएगी। ये महर्षि कपिल स्वयं कह रहे हैं। एक तो जिसकी सत्ता है, विद्यमानता है, और वो वस्तु है, और जो अभाव रूप है वो भी, उसकी भी सत्ता है, अभाव की भी सत्ता है। एक भाव की सत्ता है, एक अभाव की सत्ता है। तो भाव जो जिसकी सत्ता है तो सब मानते हैं, ये स्वीकार्य है। लेकिन अभाव को भी वस्तु मान लेने पर दो प्रकार की विरुद्ध वाली सत्ता स्वीकार करना, मानना पड़ेगा। एक भाव की सत्ता और एक अभाव की सत्ता। मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है वो तो है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो भी होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। ब्रह्ममुनि जी कहते हैं, अथ च भावात भिन्न अभावः अपि वस्तु चेत स्वीक्रियते। यदि भाव से जिसकी सत्ता है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, अब एग्जिस्ट क्या कर रहा है? ईश्वर, जीव, प्रकृति। और जब वैशेषिक दर्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें छह पदार्थ है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और फिर सांख्य दर्शन में 25 तत्व भी माने गए हैं: सत्व तम साम समवस्था प्रकृति प्रकृति महान महत्व अहंकारो। फिर कहीं 16 माने गए हैं। तो वो आगे सूत्र ही आएगा, वहां पर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भावात भिन्न, जो भाव में है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उससे भिन्न जो अभाव है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी सत्ता नहीं है, वस्तु चेत स्वीक्रियत, यदि उसको वस्तु स्वीकार कर लें तो क्या कठिनाई आएगी? तदा भावात भिन्नस्य अभावस्य भाव विचात्य द्वैता द्वैतम आपद्यते। तो भाव से भिन्न अभाव की भी सत्ता को द्वित्व स्वीकार करना पड़ेगा। दो प्रकार की सत्ता होती है, एक भाव की और एक अभाव की, ये मानना पड़ेगा। यत सो यत सह अभाव भावात, जो अभाव है वही भाव है। मतलब जो अभाव है उसकी भी सत्ता है, इसलिए उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहते हैं विजातीय अपर सत्ता रूप अनर्थकारी, अनर्थ हो जाएगा। फिर अर्थ से भिन्न, ये सिद्धांत से भिन्न अनर्थ होगा जो ऐसा स्वीकार यदि कर लें तो। स, फिर यहां पर देखिए, स च अनिष्टतः दर्शन, ये अनिष्ट दर्शन होगा, अनर्थकारी होगा और अनिष्ट दर्शन होगा। अनर्थकारी का मतलब होता है कि जिसको दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया कि अभाव की भी सत्ता होती है, और वो स्वीकृति होने लग जाएगी और अनिष्ट होने लग जाएगा, सिद्धांत की हानि होने लग जाएगी। इसलिए ये बातें ठीक नहीं है। अविद्या की सत्ता नहीं होती है, इसको मान करके हमें चलना चाहिए। अंधकार की कोई सत्ता नहीं होती, प्रकाश का अभाव हो जाए तो अंधकार हो जाएगा, क्योंकि अंधकार की भी सत्ता है। अब देखिए, ये सारे जो प्रश्न उठ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न क्षणिकवाद के मत में है। कि क्षणिकवाद ये सारे प्रश्न उठा रहे हैं, और अभी पीछे आएंगे ये बातें, कि कोई भी वस्तु क्षणिक है। अब क्षणिक कैसे है? जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुख से जो शब्द निकला, तो जो शब्द निकला वो नष्ट हो गया दूसरे को उत्पन्न करके। फिर आगे आपके कर्ण तक, कर्ण इंद्रियों तक जो शब्द आया वो नया शब्द आया। वो जो मैं बोला वही शब्द नहीं गया, एक नष्ट होता गया, दूसरा उत्पन्न होता गया, नष्ट होता गया, उत्पन्न होता गया, नष्ट होता गया, उत्पन्न होता गया। तो नया शब्द आपके पास पहुंचा। सेम स्वजातीय अपने शब्दों को उत्पन्न करते गए। तो इसमें एक अलग दर्शन आएगा। हमें ये क्षणिकवाद की बातों को ध्यान में रख करके यहाँ चर्चा को सुननी चाहिए। अब प्रश्न आके खड़ा होता है कि वृद्ध उभय रूपा चेत ना तादृक् पदार्था प्रतिपत्ति। अब इस बात को ऋषि स्वयं कहते हैं कि यदि अविद्या, जो अविद्यमान है, अभाव है, अब उसकी सत्ता को स्वीकार करने पर सिद्धांत क्या नहीं हो गए, अनर्थ हो जाएगा, ये तो कह दिया।
कि ऐसा मान लिया जाए कि वो विरुद्धा उभय रूप चेत, उभय रूप से भी भिन्न, इस प्रकार से कोई भी पदार्थ कहीं भी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। इस सूत्र में यह कहा गया कि यदि परस्पर विरोधी स्वरूप वाले हो, और ऐसा मानना ठीक नहीं, इस प्रकार का कोई भी पदार्थ कहीं भी प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता। एक तो कहते हैं कि जिसकी भाव है उसकी सत्ता है, और एक कहते हैं जो अभाव है उसकी भी सत्ता है। तो इस प्रकार से घालमेल हो जाएगा, आपस में व्यक्ति को भ्रम हो जाएगा कि किसको माने किसको नहीं माने। एक तो ये बातें हैं सूत्रार्थ से। ब्रह्म मुनि जी कहते हैं कि यदि ही अविद्या वस्तु अव अस्तुभ्याम, यदि अविद्या जो है वस्तु हो जाए, जिसका अभाव है वो वस्तुभ्याम, अस्तुभ्याम वस्तु हो जाए, और विरुद्धा ना वस्तु, उससे विरुद्ध ना अपि अवस्तु, किंतु विरुद्धा सती खलु उभय रूप अस्ति कल्पयेत। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए, हिंदी में पढ़ देता हूं जिससे पूर्व अच्छी बातें खुल जाएगी। पूर्व पक्षी ये कहता है कि यदि अविद्या को वस्तु और अवस्तु दोनों से विरुद्ध रूप मान लिया जाए, मैं इसी बात को ऊपर से मैं सोच रहा था कि यही बातें आएगी, तो उससे तीसरे प्रकार के मान लिया जाए, वह दोनों रूप बालों से भिन्न होगा। एक नई बातें आई यहां पर। वो नई बात यह है कि एक तो अविद्या का सत्ता नहीं है, एक तो भाव है, जो विद्यमान है वो तो विद्या है, जो अभाव है वो भी वस्तु है। अब इससे तीसरा रूप मान लिया जाए कि भाव अभाव से भिन्न, कि अविद्या अपने आप में कुछ कर देता है, चाहे उसका भाव हो या अभाव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और उससे विरुद्ध कोई मान ले कि अविद्या अपने आप में आत्मा को बांध देती है, अविद्या संसार में ला करके पटक देती है। तो मान लिया जाए तो यह दोनों रूप वाली भाव भी नहीं, अभाव भी नहीं। तो ऐसे रूप वाले मान लो तो सिद्धांति कहता है कि ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं। यदि कि वो भाव भी नहीं है अभाव भी नहीं है, अविद्या की भाव मानेंगे तो ठीक नहीं है, अभाव मानेंगे तो भी ठीक नहीं है, कुछ और मान लीजिए, अविद्या को कुछ और कह लीजिए, तो कहते हैं कि ऐसी कल्पना ठीक नहीं है। भाव और अभाव से, भाव जिसकी है वो तो सत्ता है, वो विद्या है, और जो अभाव है उसको भी भाव मान रहे हैं, तभी तो आत्मा को पकड़ेगा, आत्मा को ग्रसित करेगा। तो इससे भिन्न यदि कल्पना करेंगे तो वो भी बातें ठीक नहीं होगी। कैसे ठीक नहीं होगी? यतः तादृशस्य पदार्थस्य प्रतिरूप उपलब्धिर्भवति केनापि प्रमाणेन। तो किस प्रकार से उसको प्रमाण से सिद्ध करेंगे? अविद्या की सत्ता होती है, अविद्या भाव रूप में होती है, इसको आप किस रूप से सिद्ध करेंगे? नहीं कर सकते। और तीसरे रूप में मानेंगे, अविद्या केवल शब्द में मान लिया जाए कि केवल व्यवहार है, अविद्या क्या है? भ्रम है, मृग मरीचिका है, ऐसा मान लिया जाए, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध करने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। इसलिए अविद्या को ये मान लेना कि वो भाव है, ये ठीक नहीं होगा। तीसरे रूप में मान लेना को कुछ भी नहीं है, ये भी ठीक नहीं होगा। अब उसको और थोड़ा खोलते हैं गहराई में। 25 नंबर जो सूत्र है, ये कहते हैं कि ना वयम षट पदार्थ आदि वादिनो वैशेषिक आदिवत। अब वैशेषिक दर्शन की बात आ गई। आप सब वैशेषिक दर्शन को थोड़ा तो जरूर सुने होंगे, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, कि हम, वयम मने हम लोग, ना षड पदार्थ आदि। षड पदार्थ क्या है? अभी मैंने चर्चा की थी, वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ हैं। और वो 6 पदार्थ कौन है? द्रव्य, गुण, कर्म,
सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ हैं और 9 द्रव्य हैं। पंच महाभूत, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, और दिशा, काल, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। तो यदि ये षड आदि पदार्थ कहीं 25 माना गया, कहीं 16 माना गया, न्याय दर्शन में जाएंगे तो 16 माना गया है। वो सूत्र मुझे उपस्थित नहीं तो उसको खड़ा करता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म मुनि जी ने इस बात को खोला है, नाम गिना दिया कि अप्रतीतो अपि पदार्थो भवति, जिसकी प्रतीति नहीं होती है, यदि उसको पदार्थ मान लिया जाए तो यतः वयम षट षट षोडश पंचविंशतिर पदार्थवादिनः न स्मः। तो ये जो शास्त्रों में जो 6 पदार्थ गिनाए गए वैशेषिक में, उसमें अविद्या को काउंट नहीं किया गया। जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इसमें अविद्या को नहीं गिना गया। तो अविद्या की सत्ता कैसे माने? अविद्या भाव रूप में है, पदार्थ रूप में है, वस्तु रूप में है, इसको कैसे स्वीकार करें? किसी दर्शन में कहा होता तब तो। और षोडश, जो 16 तत्व हैं, अब जो 16 तत्व अभी सांख्य में भी आगे हम पढ़ेंगे कि 25 जो है सांख्य दर्शन में आएगा, 16 न्याय दर्शन में आ जाएगा। तो यहां पर कहते हैं वैशेषिक नैयायिक सांख्य इव। सांख्य में 25 सत्ता कैसे है इसको भी मान लीजिए। न्याय दर्शन का वो सूत्र उपस्थित नहीं है, नहीं तो उसको भी हम यहां पर बोलते। सांख्य दर्शन में आगे आगे सूत्र आएगा, सत्व रज तम की साम्य अवस्था होती है प्रकृति। इसको काउंट करिएगा तो आपको 25 तत्व आ जाएगा। तो साम्य अवस्था है प्रकृति एक, और कहते सत्वोत्तम समाज था प्रकृति, प्रकृति महान, महान जो बनता है उसको महतत्व कहते हैं, वो हो गया 2। महत्व अहंकारो, अहंकार हो गया 3। अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयेंद्रियम, अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां। तो 11 और 5 16, तो 16 और 3 ये भी नीचे हो गया, तो कितने हो गए? 19। और फिर कहते हैं यहां पर 5 महाभूत, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, 24 हो गए, और एक पुरुष आत्मा, ये 25 तत्व काउंट किया गया सांख्य दर्शन में। इन 25 में कहीं अविद्या नहीं आई, 6 पदार्थों में कहीं अविद्या नहीं आई, 9 द्रव्य आदि कह लें वहां भी कोई अविद्या की चर्चा नहीं है, कोई उसकी सत्ता होती है। तो आत्मा को, अविद्या को भाव रूप में कैसे स्वीकार किया जाए, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अब कहते हैं कि अथा तई षड षोडश पंचविंशतिर सांख्या कहा पदार्था निम्यन्ते। तो ये तो ऐसा मिलता नहीं है। तो अत्र वैशेषिक आदि कथनम गुणवशात अस्ति ना तो संज्ञावशात। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, जो षड दर्शन है उसमें सबसे पुराना सांख्य को माना जाता है, तो वैशेषिक की चर्चा कैसे आ गई? इस सूत्र में लिखा हुआ है वैशेषिक वत। तो वैशेषिक शब्द यदि पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब सांख्य से पहले वैशेषिक दर्शन था। तो वैशेषिक दर्शन नहीं था, फिर वैशेषिक की चर्चा क्यों आई? तो यहां पर ब्रह्म मुनि जी ने कहा वैशेषिक आदि कथनम गुणवशात। वैशेषिक आदि जो कथन है ये गुण के द्वारा, गुण और गुणी पदार्थ विज्ञान के द्वारा विशेष कथन होने से, ऐसे वैशेषिक का सिद्धांत तो पहले वेद में ही है, वेद सबसे प्राचीन है। तो वेद में वैशेषिक का सिद्धांत यदि नहीं होता तो वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद कैसे लिखते? तो वो गुण गुणी का जो भाव वेद में पहले से ही है,
उसको वैशेषिक गुण विशेष से कहा जाता है, ना कि दर्शन का नाम है वैशेषिक। दर्शन उस भाव से यहां पर कथन आया है। तो ये यहां पर कहते हैं, उसको नीचे खोलते हैं। वैशेषिक सिद्धांतवादिनः कनादादि भी पूर्वम अपि स्युः इति संभवा। एक और बात कह रहे हैं कि वैशेषिक सिद्धांत को मानने वाले, वैशेषिक सिद्धांत के ऊपर जो विद्वान हैं, मनीषी हैं, कनाद आदि ऋषि से पूर्व में भी थे। क्योंकि कनाद हमारे बहुत बाद के ऋषि हुए, आज से 5,500 वर्ष पहले। तो वेद को उत्पन्न हुए सृष्टि का आरंभ हुआ 1,96,08,53,127 वर्ष हो गए। तो अब कहते हैं कि उससे पहले क्या वैशेषिक सिद्धांत को मानने वाले ऋषि नहीं थे? तो इसलिए पूर्व के ऋषि होना चाहिए। ऐसा संभव है कि वैशेषिक सिद्धांत के ऊपर कनाद ऋषि से पहले भी किसी ऋषि ने खोज किया होगा। और उस बात को यहां पर महर्षि कपिल उद्धरण दे रहे हैं। ये भी संभव है। और वैशेषिक नाम गुण विशेष है, इससे भी संभव हो गया। तो इसलिए यहां पर हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वैशेषिक दर्शन बाद में लिखे गए तो सांख्य दर्शन में इसकी बात कैसे आ गई। तो ये मूल प्रश्न यहां पर ये था, कपिल जी का कहना कि अविद्या को कोई दर्शनकार सत्ता रूप में, वस्तु रूप में, द्रव्य रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। जो द्रव्यों का, वस्तुओं का काउंट किया गया उसमें इसका नाम है ही नहीं अविद्या का। तो उसको आप वस्तु को, अवस्तु को, अविद्या को वस्तु कैसे मानोगे? और जब वस्तु नहीं होगी अविद्या, तो वो आत्मा को बांध नहीं सकती। आत्मा को बांधेगी कैसे? क्योंकि उसका अपने आप स्वयं सत्ता नहीं है। आत्मा को कैसे पकड़ेगी वो? इसलिए अविद्या से आत्मा बंधी हुई है, ये मानना ठीक नहीं है। अब ये 26 नंबर जो सूत्र है इसको देखिए। ये कहता है, अनि अनियत्वत्वे अपि ना अयुक्तिकस्य संग्रहो अन्यथा बालोन्मत्तादि समवत्वम। समत्वम कहते हैं यहां पर ये देखा जाए कि अनियतत्वेन, जो नियत नहीं है। नियत क्या है? जो फिक्स होता है। अविद्या क्या है? वो नियत है ही नहीं। दर्शनों में कहीं चर्चा है ही नहीं, उसको सत्ता रूप में कहीं माना ही नहीं गया। तो अनियत है वो, उसकी कोई वर्णन है ही नहीं सत्ता रूप में। तो अनियतत्वे अपि, जो नियत नहीं है, जिसका निश्चय नहीं किया गया, सत्ता रूप, भाव रूप माना नहीं गया, और ना अयुक्तिकस्य, और फिर कहते हैं कि युक्ति युक्त उसको माना भी नहीं गया। अविद्या को युक्ति युक्त सत्ता रूप में माना भी नहीं गया। संग्रह, उसका संग्रह भी नहीं किया गया। नहीं न्याय दर्शनकार ने किया है, ना वैशेषिक के अनुसार आया है, ना सांख्य के अनुसार आया है। तो अन्यथा अविद्या को उससे भिन्न रूप में सत्ता जा करके स्वीकार करना कि अविद्या की सत्ता होती है, ये बालोन्मत्त आदि समत्वम। बालक जैसे उन्मत्त होकर कुछ से बोल देता है, तो बालोन्मत्तवत, या जो विक्षिप्त व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, वो जो कुछ बड़बड़ाता है, वो बातें हो जाएगी कि अविद्या की भी सत्ता है, अविद्या भी वस्तु है। ये बालवत बुद्धि वाले बात हो जाएगी। विक्षिप्त के लोगों के कथन हो जाएंगे इसको ऐसा मानने पर, यदि अविद्या को सत्ता मान लिया जाए तो। अब यहां पर ब्रह्म मुनि जी कहते हैं, अपि पदार्थानां षोडश पंचविंशतिर संख्या नियता न स्यात्। अविद्या को ना तो 6 पदार्थों में काउंट किया गया, ना 16 पदार्थों में काउंट किया गया, ना 25 पदार्थों में काउंट किया गया, गिना गया है। तो नियत ना स्यात्, उसकी निश्चय नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं है। तो फिर तथापि तेषाम अनियत तस्य स्वीकारे अपि, यदि फिर भी अनियत होने पर भी, उसको स्वीकार करने पर भी
तो कहते हैं वो स्वीकार करने योग्य नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? कहते हैं अयुक्तिकस्य संग्रहण युक्ति विहीनस्य तथा भूतस्य वस्तुत्व विरुद्धो उभय रूपस्य संग्रह संग्रहणम स्वीकारो न भवति। जो युक्ति युक्त कथन से विहीन हो, जो यथार्थ कथन से विरुद्ध हो, जो और भूत वस्तु तत्व, जो भूत अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, सूक्ष्म भूत रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और 11 इंद्रियां, फिर अहंकार, महातत्व, मूल प्रकृति, ये जो भूत रूप है, ये वस्तुत्व विरुद्ध रूप उभयम। तो कहते हैं इससे विरुद्ध रूप होने से कहते हैं संग्रहणम, संग्रह संग्रहणम स्वीकारो न भवति। उसको संग्रह अविद्या को फिर भी संग्रह किया जाए वस्तु रूप में तो वो स्वीकार नहीं होता है। नीचे कहते हैं अन्यथा अयुक्तिक स्वीकारे वालोज्य। अयुक्ति युक्त, जो युक्ति युक्त नहीं है, अयुक्ति है, असंगत बात है, विरुद्ध बात है, उसको स्वीकार करें तो बाल के ज्ञान के जैसा, बालक का ज्ञान, जैसे बालक को प्रबुद्धता नहीं होती है, वो कुछ भी बोल देगा। हम बड़े लोग हंसते हैं, कह रहे तो बालक कैसे बोल रहे हैं। तो बाल बुद्धि वाले बालक जैसे बोलते हैं वैसा माना जाएगा कि अविद्या को सत्ता मान रहे हैं। उन्मत्तो मानस रोगेन उन्मना, और जो मानस रोग से विकृत है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। परमात्मा का अवतार भी होता है, और परमात्मा साकार भी है, परमात्मा निराकार भी है, परमात्मा एक देशी भी है, सार्वदेशिक भी है, और फिर तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, अखंड अगोचर। तो परमात्मा को जो साकार मानते हैं आरती गाते हैं, तुम अगोचर भी हो, और कहते हैं तो गोचर भी हो, तो मूर्ति में दिखाई दे रहा है। ये तो बालक व तो उन्मत्त पागलपन की बात हो गई ना। जो कहते हैं अखंड है, एक रस है, आरती कर रहे हैं, और दूसरा फिर उसको साकार भी मान रहे हैं। साकार होगा तो खंड वाला होगा, एक देशी वाला होगा, दृष्टि गोचर वाला होगा, अगोचर भी नहीं रहेगा, और परमात्मा का खंडता नष्ट हो जाएगी, खंड खंड वाला हो जाएगा। वो होते हुए अखंड कह रहे हैं। तो जैसे बालक बरबराते हैं, मानस रोग वाले व्यक्ति कहते हैं, ऐसी बातें यहां पर भी अविद्या के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अविद्या का आदि वस्तु मान लिया जाए, युक्ति युक्त बात है ही नहीं, वो बालज्य होगा और मानस रोग वाला व्यक्ति हो जाएगा। कहते हैं आदि ना मादक द्रव्य सेवन भ्रांता, और जो नशा करता है, जो ड्रग्स लेता है, ये यहाँ अमेरिका में अपने ड्रग्स बहुत ज्यादा प्रचलन में लोग लाते हैं, और जगह भी है। तो बाकी देखिए कि जो लोग नशा करता है, तो नशा में व्यक्ति बरबराता है, वो अपने आप में रहता नहीं है। तो को अविद्या को कोई वस्तु कह रहा है, अविद्या को कोई सत्ता कह रहा है, उसका भी स्वरूप है, भाव है, तो वो मादक द्रव्य पी के नशा करके बोल रहा है, ऐसा हमें मानना चाहिए। सूत्र में भी आया था यहाँ बालोनुमत्तादि समत्वम, और उसी को एक्सटेंशन कर दिया, बढ़ा दिया ब्रह्ममुनि जी ने। एक तो बालक बालज्य कर दिया, दूसरा मानस रोग कर दिया आदि शब्द से, और तीसरे नंबर पर जो नशा करता है, नशीले व्यक्ति नशा में आकर कुछ बड़बड़ाता है, तो उसकी बातें ये हो जाएगी अविद्या को यदि सत्ता रूप में स्वीकार किया जाए। तथा विधानम बालोनुमत्त भ्रांतानाम कथनम अपि समानम स्वीकार्यम स्यात्। तो उसी प्रकार से जो बाल उन्मत्त व्यक्ति है, भ्रांत व्यक्ति है, उसका कथन भी स्वीकार हो जाएगा। फिर बालक की बात मान लीजिए, नशीरी की बात मान लीजिए। यदि अविद्या की सत्ता मानते हैं तो सबकी बात माननी पड़ेगी, फिर तो जो कह रहे हैं सब ठीक है। इसलिए अविद्या की सत्ता नहीं है, अविद्या वस्तु नहीं है, अविद्या भाव रूप में नहीं आ सकती। ये अभी तक की बातें से ये बात स्पष्ट हुई। आप लोग सोच रहे हैं कि अविद्या पर क्यों इतना पीछे पड़ गया कपिल मुनि ने। अब क्योंकि अविद्या ही तो बंधन का कारण है। अविद्या नहीं होती, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, यही तो क्लेश है। योग दर्शन में आप लोग पढ़ चुके हैं।
और अविद्या के द्वारा ही आत्मा संसार में बंधी रहती है। और अविद्या का यहाँ खंडन किया जा रहा है पदार्थ रूप में ना होने से। तो अंत में इसको तो घुमा के स्वीकार करेंगे, लेकिन वहां एक नई बातें निकलेगी, क्योंकि दर्शन पढ़ रहे हैं तो तथ्य को निकालेंगे। आगे देखिए। 27 नंबर सूत्र कहते हैं कि नानादिवासन वाश विषय उपराग निमित्तो अपि अस्य ना ना अनादि विषयो पराग निमित्ता अपि अस्य। अब आत्मा का बंधन क्या नाना अनादि वासना है? हमारी वासना कैसी है? अनादि है। वासना किसको बोलते हैं? संस्कार को, संस्कार वासना। अनादि कैसे है? कि हमारा ये कौन सा जन्म है, हजारवां है, 1 लाख बार हो गए, या 100वां है, कौन सा है नहीं बता सकते। अनादिकाल से हमारा जन्म मृत्यु का प्रवाह चल रहा है, और हमारे चित्त में अनादिकाल से ये वासना है, विषय भोग है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द के प्रति उपराग है, आसक्ति है। तो ये अनादि वासना उपराग निमित्त अपि आत्मा, अनादि वासना जो है, जन्मों जन्मांतर का जो वासना है, लोभ मोह क्रोध आदि, अहंकार आदि, रूप रस गंध स्पर्श शब्द के प्रति आकर्षण, वित्तेषणा लुकेषणा पुत्रेषणा, इन ऐषणाओं का जो विषय है, ये उपराग है। इससे उपराग का मतलब इससे जुड़ा हुआ आत्मा, इससे वो आत्मा बंधन में आती है। यदि ऐसा कहा जाए तो भी ठीक नहीं है ना। ये भी आत्मा, इससे भी नहीं आत्मा बंधती है। अब क्यों नहीं बंधती है तो इसको ब्रह्मणि जी को देख लेते हैं। अनादि विषयोपराग निमित्तम यस्य तथा भूतो अनादि विषयोपराग निमित्तको बंध। तो ये हो गया कि अनादि विषय का उपराग जो निमित्त है, यस्य तथा भूत अनादि विषय। तो भूत जो होते हैं पंच भौतिक वस्तु, तो भौतिक वस्तु अनादि काल से राग, यह भी बंधन का कारण नहीं है। अब कैसे नहीं है उसको नीचे वाले पंक्ति में समझ में आएगा। ऊपर वाली पंक्ति में कह दिया कि ये जो अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो सूक्ष्म भूत महाभूत का जो विषय है, ये अनादि है, वासना विषय। और इससे उपराग होना, बंध मानना, निमित्त मानना ठीक नहीं है, मना कर देते हैं। और फिर कहते हैं प्रवाहेन अनादि विषय वासना निमित्तकोपि क्लास क्लास्य जीवात्मना बंध स्यात् इति अपि ना वक्तुम शक्यते। कहते हैं कि प्रवाह से अनादि विषय वासना के कारण से जो जीवात्मा का बंधन हो गया है, इस तरह से भी कहा जाए, कहा नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं कहा जा सकता? क्यों नहीं कहा जा सकता? केवल तो बार बार कह रहे हैं कि नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। कि अनादि वासना विषय वासना से आत्मा बंधन में नहीं आती है। कारण बताइए। तो कहा क्षणिकवादे दोषापत्ति रेशा योज्य चतुस्त्रिंशे सूत्रे तत्प्रत्यक्ष तत्पक्ष प्रतिपक्षत्वात्। यहां पर जो 34वां सूत्र आएगा, अभी हम सूत्र कौन सा पढ़ रहे हैं? 27, 27 और 34 नंबर सूत्र पर क्षणिकवादियों का, क्षणिकवादी कौन होते हैं? तो क्षणिकवादी का अभिप्राय है यहां पर कि जो कोई भी वस्तु को यथार्थ रूप में नहीं मानता है, कि क्षण क्षण में सब कुछ बदलता है। एक क्षण में जो अभी है संसार, दूसरे क्षण में वो नहीं रहेगा। इस रूप में जो लोग मानता है वो क्षणिकवादी है। तो 34 नंबर सूत्र पर ये बातें क्षणिकवादियों का, ये पक्ष प्रतिपक्ष आएगी। उस दृष्टि से यहां पर जो विषय वासना है वो भी क्षणिक है। तत्र क्षणिकवादे खलु आत्मनः अस्थिरत्वात्
अनाधारत्वाच्च बंध अनुपपत्ति। अब आत्मा भी सब क्षणिक है, जो भी कुछ पदार्थ है, आत्मा हो, संसार हो, सब क्षण क्षण में चेंज होता है, बदलता है। तो क्षणिकवादी ये कहता है कि जब हर क्षण में सब कुछ चेंज हो जाता है, तो विषय वासना भी तो चेंज हो रहा है, आत्मा भी चेंज हो रहा है। जो आत्मा भी है वो आत्मा क्षण के बाद दूसरी आत्मा रहेगी, वो तो रहेगी नहीं। तो 34 नंबर सूत्र पर तो इसको बढ़िया से उठाया गया है। तो अनादि विषय वासना को भी यदि बंधन का कारण मानते हो, तो जो विषय वासना आज है, एक क्षण के बाद वो दूसरा रहेगा। आत्मा जो अभी है, फिर एक सेकेंड के बाद आत्मा वो नई आत्मा दूसरी आत्मा होगी। आत्मा भी चेंज हो रही है, विषय वासना भी चेंज हो रहा है, सूर्य संसार भी सब चेंज हो रहा है। किसके मत में? क्षणिकवादी के मत में। तो फिर उससे कैसे बंधन माना जाएगा? आत्मा यदि विषय वासना से बंधा हुआ है, ये भी मानोगे, तो क्षणिकवादी के मत में गलत हो जाएगा। अब ये सारी बातें अभी तर्क से तो काट रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ न कुछ तथ्य है, तो उसको आगे हम समझेंगे वहीं पर। देखिए, ये 28 नंबर सूत्र है, ये भी बड़ा संसारिक उदाहरण दे करके समझाया है, महर्षि कपिल का बनाया हुआ है। ना बाह्य अभ्यांतरयो तरयो उपरंजयो उपरंजका भावो अपि देश व्यवधानात् सरग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयोरिव। अब इस सूत्र का अर्थ ये होता है कि बाहर से, शरीर से बाहर, ये विषय कहाँ रहता है? ऊपर में जो सूत्र में पढ़ा था, विषय वासना, तो रूप रस गंध स्पर्श, ये तो शरीर से बाहर रहेगा। तो शरीर से बाहर से ही तो हम किसी रूप को देखते हैं, रस को देखते हैं, शब्द को सुनते हैं, फिर हमारे चित्त में संग्रह होता है। ये कहाँ से आता है? बाहर से आता है। तो शरीर से बाहर से जो विषय, और शरीर के अंदर कौन बैठा है? आत्मा बैठी है। और विषय वासना कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। तो दोनों आपस में फिर मिलकर के उपरंजक हो जाता है, एक दूसरे के साथ गटमट हो जाता है, एक दूसरे के साथ बंध जाता है। ये वही कह रहे हैं, उपरंजक उपरंजक को भावो अपि। यदि ऐसा मान लिया जाए कि बाहर से कोई विषय आया और आत्मा शरीर के अंदर है, और आत्मा को उन्होंने बांध दिया, आत्मा को जकड़ लिया, पकड़ लिया, ऐसा यदि मानते हैं, तो देश व्यवधानात्, देश माना स्थान, स्थान का व्यवधान होगा। स्थान का व्यवधान क्या होगा? यहाँ पर सृगनस्थ, सृगनस्थ कहते हैं आगरा को। आगरा का नाम सृगनस्थ, सृगनस्थ जो नामक शब्द है, ये आगरा का वाचक है। और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं, बिहार की राजधानी पटना। तो अब ये कहते हैं कि कोई एक वस्तु आगरा में है, और कोई पाटलिपुत्र पटना में है। अब दोनों का मेल कैसे करोगे? कोई देश का भिन्नता हो गई ना, दोनों एक जगह है नहीं। पेंट और ब्रश आगरा में पड़ा हो, और चित्रकारी करना हो पटना में, पाटलिपुत्र में, तो ये उठ के कैसे जाएगा वहां, कैसे चित्रकारी करेगा? आत्मा शरीर के अंदर, विषय रूप रस बाहर, और बाहर से उठ करके अंदर कैसे आ जाएगा? ये तर्क दे रहे हैं महर्षि कपिल। क्योंकि यहां पर दो शब्द आया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आज से 5,500 वर्ष पहले सांख्य दर्शन लिखे गए, और उस समय क्या पाटलिपुत्र ही था? बिल्कुल, पटना का नाम पाटलिपुत्र था। सुरगनस्थ, आगरा को सुरगनस्थ कहा जाता था। सुरगनस्थ आज आगरा के नाम से प्रचलित है। तो ये जो है, ये दोनों स्थानों को अलग अलग होने से एक सामंजस्य कैसे बनाएंगे? कोई घटना आगरा में घटे और पाटलिपुत्र में, दोनों को एक जगह मिलाए, कैसे मिलाएंगे? ये वही वाली बात है। देखिए ब्रह्म मुनि जी इस पर क्या कह रहे हैं। बाह्य विषयोपरागः
जीवात्मनः बद्धस्य निमित्तम इति यद युक्तम कथमपि नायुक्तम तत्। तो बाहर के विषय से उपराग, रूप रस गंध स्पर्श शब्द बाहर के विषय हैं, और जीवात्मा अंदर है, शरीर के अंदर है। वो बंधन का निमित्त यद उक्तम, यदि कहा जाए, कथम, ये कैसे होगा, ना उक्तम तत्, ये ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? यतः बाह्यस्य विषयस्य उपरंजक भावो अभ्यांतरस्य मान उपरंजक उपरंज्य भावो अपि ना संभवति। तो बाहर का विषय और अंदर के विषय दोनों में आपस में घालमेल कैसे होगा, एक दूसरे से चिपकेगा कैसे? विषय बाहर है, आत्मा शरीर के अंदर है। फिर कहते हैं यतः देश व्यवधानात्, देश का स्थान का व्यवधान है। विषया सन्ति शरीरात बाहर, बहिरात्मनः, विषय कहते हैं शरीर से बाहर है। आत्मना शरीर च शरीरस्यांतरे, आत्मा शरीर के अंदर है। फिर दोनों का कैसे संबंध होगा? विषय और आत्मा का संबंध कैसे बना रहे हैं आप? विषय पेंट है, आत्मा बोर्ड है जिस पर पेंट करना है। तो आत्मा को बाहर से विषय उठ करके अंदर कैसे आ गया, आत्मा को चिपक गया? तो फिर सृग्नस्थ पाटलिपुत्रकस्थ पुत्रस्थो यो कहते हैं यहां पर देखिए, एक वस्तु पेंट, कलर, आगरा में, आगरा शब्द लिखा हुआ, कहते हैं कि ये जो पेंट है, कलर है, आगरा में पड़ा है। और दरवाजा, डोर, दरवाजे का जो डोर है वो पटना में पड़ा हुआ है। तो इतनी दूरी से कोई रंग ना चाहे उस दरवाजे को, तो कैसे रंग के, कैसे कलाकारी करेंगे? रंग और दरवाजे को सटना पड़ेगा, एक स्थान पर आना पड़ेगा, तभी जा करके चिपकेगा, नहीं तो नहीं चिपकेगा। तो विषय से आत्मा बंधा हुआ, कहेंगे आत्मा बंधन में पड़ती है, तो विषय तो बाहर है, आत्मा शरीर के अंदर है, वो कैसे बंधेगी? तो फिर कहेंगे कि बाहर का रूप चल करके आता है, आंख के द्वारा प्रविष्ट करके आत्मा को चिपक जाता है। शब्द बाहर से चल के आता है, कान के द्वारा आत्मा को जाके पकड़ लेता है। ऐसा कहा जाएगा क्या? कहा कि नहीं, ऐसा कैसे मानोगे? विषय कैसे चल करके आएगा? तो ये भी ऐसा बंधन में नहीं आता। तो ये बातें यहां पर अभी खंडन चल रहा है। देखिए अंत में महर्षि कपिल क्या कहेंगे, इसको आगे हम सुनेंगे। एक सूत्र और लेता हूं, इसको देखते हैं, 29वां नंबर सूत्र। यहाँ क्षणिकवादी, आत्मा शरीर के अंदर है, केवल हम इतना ही नहीं मानते, किंतु वह शरीर के अंदर भी है। आत्मा शरीर के अंदर ही है, केवल हम इतना ही नहीं मानते, किंतु वह तो शरीर के अंदर भी है और समान रूप से बाहर भी है। फिर वह बाहर वाली वस्तु से उसका संबंध हो ही जाएगा। तो आत्मा शरीर में कैसा है? तो कहते हैं व्यापक है। व्यापक को कैसे लेंगे आप? शरीर जैसे एक तार में, वायर में करंट, विद्युत प्रवाहित हो गया, तो वायर के अंदर वो करंट है कि बाहर भीतर सब जगह है। एक लोहा में अग्नि प्रविष्ट कर गया, तो लोहा के अंदर अग्नि है कि लोहा के ऊपर भी है, अंदर भी है? तो कहेंगे सब जगह है। आत्मा शरीर में अंदर में ही बैठी है कि शरीर के ऊपरी सतह में भी आत्मा की सत्ता है? कैसे मानेंगे आप? तो यहां पर जो प्रश्न अवतरणिका उठा करके खड़ा किया गया है, इसमें कहा गया आत्मा को व्यापक मानना पड़ेगा, और जो भी सत्ता व्यापक होगी वो बाहर भीतर दोनों होगा। जैसे परमात्मा इस संसार में व्यापक है और संसार व्याप्य है। दो शब्द में बोल रहा हूं, व्याप्य और व्यापक, इसको समझ लेंगे तो बड़ा आसान होगा। व्याप्य होता है जो उसमें प्रविष्ट कर जाता है, और व्यापक होता है जो अपने आगोश में, अपने अंदर ले लेता है, बाहर भीतर वो फैल जाता है, वो व्यापक होता है। और व्याप्य होता है जो उसमें प्रविष्ट कर जाता है, वो अपना सत्ता को भूल जाता है, ओझल हो जाता, ऑफ हो जाता है। लोहा को
अग्नि में डालेंगे तो अग्नि व्यापक हो गई, अब लाल दिखेगा आपको। जो बाहर भीतर वो लाख का गोला दिख रहा है, लोहा प्रतीत नहीं हो रहा है, तो वो जो जिसकी प्रतीति हो रही है वो व्यापक है, जिसकी प्रतीति नहीं हो रही है वो व्याप्य है। अब समझ गए होंगे। तो संसार में परमात्मा व्यापक है और संसार व्याप्य है। इस शरीर में आत्मा व्यापक है और शरीर व्याप्य है, ये मानना पड़ेगा। तो अब उसी बात को लेकर के ये 29 नंबर सूत्र को यहां पर स्टेब्लिश किया गया। द्वयोः एक देश उपलब्ध उपरागात ना व्यवस्था। विषय और आत्मा इन दोनों के एक ही स्थान पर शरीर के बाहर उपलब्ध होने से दोनों का संबंध होने पर भी क्षणिकवाद में बंधन और मोक्ष की व्यवस्था ठीक नहीं बन पाएगी। अब ये बातें आपने पढ़ा कि यदि आत्मा को व्यापक मान लिया जाए कि आत्मा शरीर के अंदर नहीं बैठा हुआ है, शरीर के बाहर भी है, और रूप रस गंध स्पर्श जब टच होगा तो शरीर के बाहरी सतह पर टच होगा, आंख से कान से टकराएगा तो आत्मा को पकड़ लेगा, आत्मा को चिपका लेगा, आत्मा जो है उसमें बंध जाएगी। यदि ऐसा भी मान लेते हैं तो भी ठीक क्षणिकवादियों के मत में ये बातें ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ऊपर अभी अपने क्षणिकवादियों का मत पढ़ा, और क्षणिकवादी का विशेष जो सिद्धांत है 34 नंबर सूत्र पर स्पष्ट होगा। अभी तो 29 नंबर सूत्र हम पढ़ रहे हैं, 29 का। तो इस सूत्र में वहां की बातों को ला ला के हम कभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। क्षणिकवादी ये कहता है कि प्रत्येक क्षण में ये सृष्टि बदलती है। हाथ का रेखा कहते हैं प्रत्येक 6 वर्ष में बदल जाता है। ये शरीर हमारा चेंज हो रहा है, जो हमारा जो शरीर के तत्व हैं या इसके जो पार्ट्स हैं हर क्षण बदल रहा है, संसार बदल रहा है। ऐसे तो ठीक है, चेंज हो रहा है, लेकिन क्षणिकवादी ये मानता है कि हर क्षण में आत्मा भी चेंज हो जाती है, सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि भी चेंज हो रहा है। तो यदि क्षणिकवादी ये बात को मान करके बैठे हुए हैं तो विषय रूप एक क्षण के बाद वो दूसरा विषय आ जाएगा, फिर एक क्षण के बाद फिर वो दूसरा तीसरा आ जाएगा, और शरीर में जो आत्मा है वो भी नया आत्मा होगी। तो हम पुरानी बातों को कैसे याद रखेंगे? पिछले सप्ताह मैंने ये पढ़ा था, पिछले वर्ष मैंने ये सुना था, ये स्थान को देखा था, कि आत्मा भी तो बदल गई ना। आत्मा जो पिछले साल आत्मा था वो आज नई आत्मा है, हर क्षण में चेंज हो रही है आत्मा, विषय भी चेंज हो रहा है। तो पिछली बातें भी तो गटमट होगा। क्षणिकवादी का सिद्धांत ठहरेगा कहाँ? आत्मा की सत्ता एग्जिस्ट कर रही है, वो क्षणिक नहीं है, वो शाश्वत है, नित्य है। आत्मा कुटस्थ है, आत्मा चेंज नहीं होती है। लेकिन क्षणिकवादी सारी सत्ताओं को क्षणिक मान रहे हैं, तो आत्मा को भी क्षणिक मान रहा है, विषय को भी क्षणिक मान रहा है। हर क्षण में चेंज होता है, तो हर सेकंड में क्षण में चेंज होने वाला आत्मा सब नया नया आ गया है। और वो फिर कैसे विषय को पकड़ेगा कि जिसको मैंने देखा था आज 1 साल पहले आप वही व्यक्ति हैं? वो पहचान में नहीं आएगा। जिसको हमने पहले 1 दिन पहले खाया था वो याद ही नहीं रहेगा। किसको याद रहेगा? आत्मा ही चेंज हो गई। आत्मा जो 1 साल पहले हमने देखा, 1 दिन पहले जो खाया था वो आत्मा है ही नहीं, दूसरी आत्मा आ चुकी है, और वो विषय भी बदल गया। तो इस प्रकार से क्षणिकवादियों के मत में ये सिद्धांत ठहरेगा नहीं। तो इसको हम 29 नंबर सूत्र से और चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न है तो हम चर्चा कर लेते हैं, तो इतना ही रखते हैं। ओम शम। ठीक है जी। कोई प्रश्न है या इसको मैं बढ़ा दूं, पूरा कर दूं? ओम। सभी लोग सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी आचार्य जी। जी जी, नमस्ते। कोई प्रश्न है कि नहीं? नहीं। हाँ जी। नहीं।
तो इसको मैं अर्थ थोड़ा बोल देता हूँ, है अभी 2 3 5 6 मिनट 4 मिनट। तो यहाँ पर है। कैसी नहीं हो जाती है। जी 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 जी। ऑडियो का। हाँ जी बोलिए। जी यशपाल बाबू बोलिए, प्रश्न है? नहीं है, आप बोलिए। अच्छा जी। कहते हैं कि यहाँ पर जो 29 नंबर सूत्र है, विषयस्य जीवात्मनाश्च द्वयोः एक देशे यो उपलब्धः उपरागः संबंधः तस्मात् खलु। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आचार्य जी? हाँ अब आई जी जी अब आई? बोलिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो हाँ, आप कह रहे थे, पहले आप खत्म कर लो, क्या बोल रहे थे आप? हाँ मैं ये कह रहा था कि आपका कोई प्रश्न है तो मैं इस सूत्र का संस्कृत हाँ, का हिंदी अनुवाद नहीं, करके ठीक कर लूँ। मैं जरा थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी। आपने जो कर लेने दो पूरा, क्या वो सूत्र का वो कर रहे थे, वो तो पूरा करने दो नहीं। हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है मैं नहीं, आप कर लो साहब सूत्र का पूरा, हाँ जी। तो पहले इसमें, आप कर लो। हाँ इसमें मान लेते हैं कि जीवात्मा और विषय दोनों ही एक स्थान पर उपलब्ध हैं, परंतु वहाँ जो उन दोनों का संबंध हो जाएगा ऐसा मानने से, तो यदि ऐसा मान लिया जाए तो क्षणिकवाद में व्यवस्था नहीं बन पाएगी, और नहीं बन पाएगी तो क्षणिकवाद में बंध और मोक्ष की ठीक व्यवस्था नहीं बनेगी। सभी आत्माओं को क्षणिक होने से सबके सब बंधन में आ जाएंगे, और सब आत्माओं में क्षणिक होने से बंध और मोक्ष भी क्षणिक रहेगा। चाहे कोई भी शरीरधारी हो अथवा ना हो, सभी का विषयों के साथ संबंध होगा। इस सूत्र में ये ब्रह्ममुनि जी कहना चाह रहे हैं कि क्षणिकवादी के मत में तो कोई भी हर क्षण कोई न कोई बंधेगा और कोई न कोई छूटेगा। जो मुक्त है आत्मा वो भी बंध जाएगी, हर क्षण में आत्मा चेंज हो रही है। तो क्षणिकवादी के मत में कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब क्षण क्षण में चेंज हो रहा है। तो इसलिए, और ये बंधन मोक्ष भी क्षण भी रहेगा, एक क्षण के लिए रहेगा, एक क्षण के लिए मुक्ति मिली फिर दूसरे क्षण में बंधन में आ जाएगा, क्योंकि वो आत्माएं तो बदल गई, विषय भी बदल गया। तो यहां पर ब्रह्म मुनि जी का तर्क इसमें दिया गया कि क्षणिकवादी का मत ठहरेगा नहीं, और क्षणिकवादी जो है ये खंडन करना चाह रहा है कि इसको नहीं मानो इसको नहीं मानो, तो उसके मत में तो ये बातें ठहरेगी नहीं। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि आत्मा का बंधन होता किस कारण से है, इस पर हमें फोकस करना है। इसी पर तो अंत में वो बातें आ जाएगी, तो अगली कक्षा में शायद स्पष्ट हो जाएगी बातें, अभी तो प्रश्न ही चल रहा है। जी आप बोला जाए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, आपने कहा कि विद्या और ज्ञान तो पदार्थ और वस्तु है, लेकिन अज्ञान नहीं है। जी जी। तो ये तो ऐसा है जैसे आपके हाथ में कोई पुस्तक है, हम्म। तो पुस्तक तो पदार्थ है, वस्तु है। जी अगर पुस्तक नहीं है तो ये अभाव हो गया, इसको हम अज्ञान कह देते थे। तो अज्ञान कोई पदार्थ या वस्तु नहीं है, ज्ञान की एब्सेंस ही अज्ञान है। देखिए वही बात तो यहाँ पर कहा गया है, जो आप कह रहे हैं वही बात तो दर्शन में आई है। दर्शन की हाँ बात क्या आप बोल रहे हैं हाँ, कि ये जिसकी सत्ता है, वस्तु पुस्तक आपके हाथ में है तो वस्तु है, और वो उसको आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो ज्ञान में समझ में आ रहा है, उसकी सत्ता है। तो जिसकी हम्म सत्ता है वो वस्तु है। और यदि आपके हाथ में पुस्तक ना हो और उसको आप समझ ही नहीं सकते, अभाव हो, हम्म अभाव ही अविद्या है। जो अविद्यमान हो, जो ना रहे, अप्रकट हो, और उस अप्रकट को वस्तु कैसे माना जाए, उसको वस्तु नहीं मान सकते। और जो वस्तु नहीं है, अभाव है, वो दूसरे को पकड़ कैसे सकता है, दूसरे को बंधन में कैसे डाल सकता है, आत्मा को बंधन में अविद्या कैसे डालेगी? ये प्रश्न आके खड़ा हो गया है। अब इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा हमें। अविद्या कैसे आत्मा को बांधती है? आत्मा को कह दिया और नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, आत्मा तो चेतन है। तो और अविद्या का सत्ता भी नहीं है। तो आप तो वही बात बोल रहे हैं जो दर्शनकार ने कहा है जी। नहीं तो क्या है, अविद्या का कारण होता है, वो कारण वस्तु हो सकती है। जैसे किसी शीशे के ऊपर धूल जम गई तो हम्म। शीशे में चेहरा नहीं दिखेगा।
ऐसे ही विद्या जो वस्तु है, जब वो ढक जाती है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, अब ये अज्ञान जैसे धूल जम गई ऐसी भी हो सकती है, तो अज्ञान कोई कारण हो तब तो वो वस्तु हो जाएगी। तो आप क्या मानते हैं? आप अज्ञान को, अविद्या को धूल मान रहे हैं, वस्तु मान रहे हैं ना फिर? यहाँ अब अज्ञान जो है, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। हाँ, तो ये पदार्थ रियल रूप में तो पदार्थ नहीं होना चाहिए। नहीं है, बिल्कुल दर्शनकार ने बोल दिया। नहीं। दर्शनकार ने कहा कि वस्तु है ही नहीं, पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का अभाव है, अज्ञान है, अविद्या है। तो जब वस्तु का एक अभाव हो गया, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, तो अंधकार की भी सत्ता है। अब अंधकार की सत्ता को आप स्वीकार कर रहे हो, उसको पदार्थ अंधकार को वस्तु बना के दिखाइए। अंधकार भी एक वस्तु है। अहंकार तो है, हैं? पर वो ज्ञान और अज्ञान का दीपक और अंधेरे से कंपैरिजन नहीं हो सकता मेरी राय में। नहीं, मैं एक उदाहरण दिया, हाँ, कंपैरिजन। उदाहरण ठीक दिया आपने। उदाहरण एक अंश में घटता है, बाकी आपने ज्ञान का अभाव को अज्ञान, अविद्या कहा। और वो अविद्या, ज्ञान का जब अभाव होता है तो वहां पर अविद्या स्वतः अज्ञान प्रकट हो जाता है। तो जैसे ज्ञान का भाव है, ज्ञान की सत्ता है, ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान हमें शांति देता है, सुख देता है। क्या अज्ञान भी तो हमें दुख देता है? लेकिन अज्ञान ज्ञान के तरह सत्ता वाला है या नहीं है, ये प्रश्न आके खड़ा है। और सूत्रकार ने इसका खंडन कर दिया कि अज्ञान अविद्या की सत्ता नहीं है। वो, और वो सत्ता नहीं है तो दूसरे को पकड़ेगा कैसे, दूसरे को वो प्रभावित कैसे करेगा? जी। चलिए। तो ये बात तो, आपकी बात दर्शनकार ने स्वयं उठाया है, और उस बात को उठा करके उसको खंडन कर दिया दार्शनिक ढंग से। लेकिन इस बात को आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, जो भी हमारे यहाँ दार्शनिक लोग बैठे हैं इस कक्षा में वो भी समझ रहे हैं कि आत्मा का बंधन का कारण अविद्या ही है। आत्मा बंधी है अविद्या के कारण। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं जिसके कारण से हम बंधन में पड़े हुए हैं। और इसको जब हम हटा देंगे और ज्ञान का प्रकाश जब करेंगे, दीपक हमारे हृदय में जब ज्ञान का जल जाएगा, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष जो भ्रम है, मृग मरीचिका है, जो सही नहीं है, उसको सही मान करके हम बैठे हुए हैं, तो वो जो भ्रम है जिसकी कोई सत्ता नहीं है, वो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश होगा तो उसका अस्तित्व तो रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम सब समझ रहे हैं कि अविद्या के कारण ही आत्मा बंधन में आती है, और अविद्या की सत्ता नहीं है, बस अभी इतना पर चर्चा हुआ है। लेकिन अंत में इनको, कपिल को भी, सांख्यकार को भी अविद्या को ही आधार मानना पड़ेगा बंधन का, और ज्ञान मुक्ति का कारण है। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान का जब ज्योत जलेगा हृदय में तो फिर मुक्ति हो जाएगी, और अविद्या, अंधकार जो है, अज्ञान, वो भाग जाएगा। ठीक है। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। तो हाँ, ठीक है, सबको धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलते हैं। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। जी नमस्ते आचार्य जी। जी, नमस्ते सबको, नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू, नमस्ते।